राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से आखिरकार गठबंधन के सहयोगियों की दूरी मिटने की शुरुआत हो गई है। यूपी में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव अब राहुल के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का न्योता और उस पर अखिलेश की हामी के साथ सियासी हलकों में ये चर्चा तेज है कि क्या एसपी और कांग्रेस के बीच तल्खी दूर हो गई है। राहुल और अखिलेश के साथ और संवाद के जरिए गठबंधन और सीट बंटवारे का गणित हल होने की संभावनाएं भी देखी जाने लगी हैं। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए जब से विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, एसपी उसकी बैठकों और रणनीति में शामिल है। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोनों दल आमने सामने आ गए थे। तब ये कहा गया कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान उपजी तल्खी को दूर करने के लिए दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व में बातचीत भी हुई। हालांकि यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी नजर आती रही। अखिलेश ने अपनी ओर से कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सीटें तय न होने का दावा करते हुए अखिलेश की घोषणा को एक तरफा ही बताता रहा है। ऐसे में मंच साझा करने की घोषणा में समाधान की संभावना भी देखी जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश के ऐलान के बाद कांग्रेस के पास कई विकल्प होने की धमकी देने वाले यूपी के कांग्रेस नेता अब उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुनिए, यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बारे में क्या कहा है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया है। इस यात्रा में उनके आने से निश्चित रूप से हम उसकी और शोभा। कितनी मजबूती मिलेगी गठबंधन को, इंडिया अलायंस को? सभी मजबूत है, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और मजबूत होगा। मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं अखिलेश जी। और निश्चित तौर से राहुल जी की जो सोच है, जिस तरीके से वो पूरे देश में एक अलग जगहें हैं न्याय की, एक संघर्ष की, उस यात्रा में अखिलेश जी शामिल हो रहा है। मैं हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। यूपी में इससे कितनी मजबूती आएगी अखिलेश? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन ताकतवर मजबूती के साथ और आगे मजबूती से बढ़ेगा और मजबूती से ताकतवर होगा। जब जो ऐसे दल जो काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और खास करके अखिलेश जी और जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं, यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत मजबूत संदेश जाएगा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, जबकि तब वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया था। ममता ने यात्रा को लेकर कोई संवाद न होने का दावा किया था, जबकि कांग्रेस आमंत्रण की चिट्ठी दिखा रही थी। फिलहाल ममता कांग्रेस से अलग राह चुनने की बात कह चुकी हैं। पिछले हफ्ते तक यूपी में अखिलेश भी न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर बुलावा नहीं मिलने की बात कह रहे थे। सूत्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ संवादहीनता के चलते आई दिक्कतों से कांग्रेस ने सबक लिया है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यात्रा यूपी पहुंचने के 1.5 हफ्ते पहले ही अखिलेश से बात करके उनसे आने का अनुरोध कर लिया गया। 80 लोकसभा सीटों के साथ यूपी चुनावी लिहाज से सबसे अहम है, इसलिए कांग्रेस यहां से गठबंधन को लेकर गलतफहमियों के सुर नहीं पनपने देना चाहती। कांग्रेस के यूपी नेतृत्व और एसपी के बीच असहज बयानबाजी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने संवाद की कमान खुद थाम ली है। चुनाव आज तक।